विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए अभी संप्रति काशी महिमा का जो प्रसंग चल रहा है उसमें पीछे जो कुछ भी कहा गया है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए काशी में अष्ट भैरव हैं जो आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। काल भैरव, बटुक भैरव, लाट भैरव, भूत भैरव, आनंद भैरव, आस भैरव, अष्टांग भैरव इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से जहाँ ढूंढिराज की बात आता है तो गणेश भी, ऐसे तो 56 गणेश का उल्लेख आता है, लेकिन 8 गणेश भी उसी तरह से सभी दिशाओं में ये भैरव और गणेश स्थित हैं। दंडपाणि काल भैरव मंदिर के पीछे भाग में है, जो काशी वासियों को निश्चित रूप से मालूम है। जहाँ गुह्य गंगा के लिए बात आता है, वहाँ और मणिकर्णिका इन दोनों को जोड़ते हुए मैं एक पौराणिक कथा आप लोगों को के सामने में रखता हूँ, उसे आप सुने। पूर्व काल की बात है, जब विश्वेश्वर का, भगवान विश्वनाथ का, शिव का विवाह हिमवान की पुत्री से हुआ, जो हिमालय के राजा थे। तो हिमवान और उनकी पत्नी मैना उस जगह के जितने प्रजा थे उनको ये कहा करते थे कि हमारे जो दामाद हैं वो सामान्य नहीं हैं, वो श्रेष्ठ नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, देवों में देव महादेव हैं। ये प्रायः लोग सुन करके बड़े आनंदित होते थे कि महाराज के दामाद इतने बड़े। इसी तरह से पार्वती भी अपने सखी सहेलियों में ये बातें कहा करती थी, परंतु राजा के नाते प्रजा उनके मुख पर कैसे कह सकते हैं। लेकिन सखियां प्रायः जो उचित बातें होती है वो कह ही देती है। इसी क्रम में सखियां ने एक रोज़ पार्वती से कही कि तुम तो कहती हो, तुम्हारे माता पिता भी कहते हैं कि हमारे दामाद, और तुम भी कहती हो कि हमारे पतिदेव विश्वनाथ, सृष्टनाथ, त्रिलोकीनाथ, महादेव, परंतु तुम्हारा शादी हुआ आज तक गौना नहीं हो पाया और 2-2 बच्चे हैं। आज तक तुम ही ऐसी हो जिसको शादी होने के बाद में गौना नहीं हुआ। चूँकि भगवान शिव विवाह होने के बाद वहीं हिमालय पर ही घर जमाई होकर के वहीं रहा करते थे। आज भी प्रायः ये लोग जानते हैं कि कैलाशी वासी हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कहना उन सखियों का उचित था, जो पार्वती को इन बातों से काफ़ी खेद हुआ और विश्वेश्वर से उन्होंने इस प्रसंग को कहा कि हे पतिदेव, मैं जानती हूँ कि आप विश्वनाथ, त्रिलोकीनाथ, महादेव हैं, परंतु आज सखियों के द्वारा जो ये बातें कही गई, जो मुझे काफ़ी खेद हुआ, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कुछ दिन प्रवास के लिए आप यहाँ से कहीं अन्यत्र हमको लेकर के चलें और यहाँ के लोगों को आप ये कहें कि हम गौना करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान विश्वेश्वर पार्वती से कहे कि तुम यह बात अपने दोनों बच्चों से कहो और ये तुम इस ब्रह्मांड में जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकती हो, इसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो उन्होंने बोली कि आप कहें, हमारा कहना उचित नहीं है। और उन्होंने दोनों को बुला करके, कार्तिकेय और गणेश को, कहे कि तुम्हारी माता जी की प्रबल इच्छा है कि कुछ दिन हम प्रवास के लिए यहाँ से अन्यत्र जाना चाहते हैं और जहाँ मेरा मन लगे ऐसा जगह ढूंढो। दोनों निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते संजोगवशात गणेश यहाँ पहुँच पाए, काशी आ गए। और यहाँ आने के बाद में
उस समय में काशी का नाम आनंद वन था। तो यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि जैसा नाम ऐसा ही इस नगर का गुण, यानी यहाँ सतत आनंदों की वर्षा होता रहता था। और उसको देख करके उन्हें लगा कि हमारे माता पिता को यहाँ सुख और शांति और यहीं निवास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस समय के जो यहाँ के राजा थे वो दिवोदास कई कल्पों से यहाँ राज्य करते थे। कई पूर्वज जो है उनका इस नगर का जो है यहाँ के राजा थे। तो उन्होंने उन राजाओं से जाकर के मुलाकात किए और जब ये गणेश जी पहुँचे तो पाद्य अर्घ इत्यादि से उनका स्वागत करते हुए दिवोदास बोले कि महाराज आपका आगमन अहोभाग्य, आप बतावें मेरे लिए क्या जो है कहने का मतलब आज्ञा है। बोला कि कोई आज्ञा नहीं, आपका जैसा इस नगर का नाम है उसी तरह का यहाँ का गुण है। तो आप ये बताएं कि यह आनंद कुछ क्षणों के लिए क्या हस्तांतरित कर सकते हैं। बोले महाराज आपका मेरे यहाँ पधारना ही बड़ा ही सौभाग्य की बात है और आप कह रहे हैं कि यह आनंदवन कुछ क्षणों के लिए, तो मैं अभी आपको अर्पण कर रहा हूँ। गणेश जी ने बोले कि मुझे क्या, मेरे पिताजी अगर लेना चाहते हैं तो क्या आप हस्तांतरित कर सकते हैं। बोले कि आप ही, और आपके पिताजी तो बड़े ही जो है, आप उन्हें सूचित करें और जब आप कहें तब तत्क्षण जो है कहने का। तो उन्होंने पंडितों को बुला करके और एक अच्छी मुहूर्त देख करके और निश्चित हो गया कि अमुक नक्षत्र तिथि में आपको ये जो है कहने का हस्तांतरित करेंगे। उसी क्रम में भगवान विश्वेश्वर यहाँ आए और आने के बाद जब कालक्रमेण कुछ समय व्यतीत हुआ तो स्वाभाविक बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार की रचना, पालन और संहार के लिए आपस में विमर्श करते हैं। उसी क्रम में भगवान विष्णु जब कैलाश पहुँचे, पूछे कि विश्वेश्वर कहाँ हैं, तो वहाँ पता लगा कि भगवान तो कहीं प्रवास में गए हुए हैं। कहाँ, तो आनंदवन नाम का एक जगह है, वहीं वो रह रहे हैं। तो उन्होंने अपने गरुड़ पर सवार होकर के वो भी यहाँ आनंदवन पहुँच गए। जब यहाँ आए तो यहाँ घंटा 2 घंटा, 1 रोज़, 2 रोज़, 4 रोज़ अतिथि सत्कार इतना होने लगा और यहाँ इतनी मन लग गई कि वैकुंठ को भी भूल गए। और उन्होंने कहा कि इसीलिए आप कैलाश छोड़ करके यहाँ हैं, हमें भी वैकुंठ का आज 3 रोज़ से आभास नहीं हो रहा है। मैं यहाँ इस आनंद में इतनी आनंदित हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पत्नी लक्ष्मी जी को भी यह जगह दिखा दूँ ताकि उनको ये लगे कि वैकुंठ से भी आनंददायी जगह और इस ब्रह्मांड में है। उसी क्रम में उन्होंने जो है भगवान विष्णु वहाँ से वैकुंठ जा कर के लक्ष्मी जी को ले आकर और इसी आनंद वन में दोनों आदमी अलग अलग कुटियाओं में रहने लगे। संयोग वशात कालक्रमेण ये लोग तो पालन और संहार सृष्टि की रचना में लगे रहते थे। इसी क्रम में पार्वती और लक्ष्मी का एक रोज़ आपसी विवाद हो गया और उस विवाद में पार्वती के कान में जो आभूषण था वो आभूषण दोनों आदमी के हाथापाही में पता नहीं नीचे गिरा और पैर की आपाधापी में वहाँ जो है कहीं मिट्टी के नीचे वो धंस गया। धंसने के बाद पार्वती बहुत व्याकुलता से उन आभूषण का अन्वेषण करने लगी। उसमें लक्ष्मी जी का भी सहयोग जो है काफ़ी था, ताकि उन्हें ये हो रहा था कि मुझे मेरे ऊपर में ये आभूषण चुराने का कलंक न लग जाए। इसी अन्वेषण में जब खोजते खोजते नहीं मिला तो रात्रि में पार्वती ने अपने पतिदेव भगवान विश्वेश्वर से, महादेव से कही कि मैं आपको जिस समय में उन्होंने अपने पत्नी को लाने के लिए वैकुंठ जा रहे थे उस समय में आपको इशारा किए कि लक्ष्मी जी को यहाँ मत कहिए आने के लिए, ताकि उनकी स्वभाव कुछ चंचल प्रवृत्ति की है, परंतु आप नहीं माने। आपने मुझे इशारा से ही ये कहे कि आप ऐसा न बोलें। एक अतिथि घर में आकर के अगर इस तरह की बातें कहें कि हम आपके यहाँ कुछ समय आकर के आनंद को दिखाना चाहता हूँ अपने पत्नी को, तो ऐसी स्थिति में नहीं किसी को मना किया जाता है।
तो कोई बात नहीं। तो इसके क्रम में देखे आप, मेरे कान का आभूषण लक्ष्मी जो है चुरा ली है, और कुछ घाव जैसा भी बन गया था। भगवान विश्वनाथ को काफ़ी क्रोध आया, और उस समय तो नहीं, लेकिन प्रातःकाल उठ करके उनकी कुटिया में जाकर और भगवान विष्णु से कहे कि आपको कुछ मालूम है? बोले नहीं, कुछ मालूम नहीं है। तो ये दोनों पार्वती और लक्ष्मी जी कल जो है कुछ विवाद कर लिए हैं, जिसमें उनके कानों की आभूषण शायद इनके पास में है, आप उन्हें दे दें, कहें कि उनको दे दें। परंतु वह तो पैर की आपाधापी में कहीं मिट्टी के नीचे गिर गया था। लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं नहीं ली हूँ, मुझे भी जो है बाल नोच ली हैं। देखें, जब दोनों आदमियों को, ये दोनों पार्वती और लक्ष्मी जी की कर्तृत्व पता लगा, तो जिस जगह यह विवाद हुआ था वहाँ आकर के उन लोगों ने अन्वेषण करने लगे। अन्वेषण करते 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 जब वहाँ कुछ नहीं मिल पाया, तो भगवान विष्णु को, चूँकि उनके पत्नी के ऊपर में एक चोरी का इल्ज़ाम लगा था, इसीलिए उन्होंने अपने चक्र से उस जगह को उत्खनन करने लगे, और उत्खनन करते करते पाताल तक उत्खनन कर दिए। फिर भी वह आभूषण नहीं मिल पाया। विश्वेश्वर ने कहा कि अब बंद कीजिए, वह आभूषण नहीं मिल पाएगा। तो अब पंचायत ही एकमात्र इसका उपाय है। और यही हुआ कि उन चारों व्यक्तियों ने मिल करके उसकी पंचायत की, और पंचायत में भगवान विश्वेश्वर एक प्रश्न रखे कि जिस पार्वती की आभूषण के अन्वेषण में आपके द्वारा पाताल तक उत्खनन कर दिया गया है, फिर भी वह आभूषण नहीं मिल पाया, तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप दोनों पार्वती और लक्ष्मी जी इसका उत्तर देंगे। प्रश्न ये था कि महिलाएं आभूषण क्यों धारण करती हैं? तो उन दोनों ने उत्तर दी कि आभूषण धारण करने का तात्पर्य यही है कि पति की प्रसन्नता। सौभाग्यवती महिलाएं आभूषण इसीलिए धारण करती हैं। तो भगवान विश्वेश्वर उन प्रश्नों को भगवान विष्णु और उन दोनों महिलाओं से उत्तर पाकर के पुनः उन तीनों के सामने में यह वचन दिए कि पार्वती की कर्ण की आभूषण के कारण यह जो पाताल तक उत्खनन कर दिया गया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आप लोगों को वचन देता हूँ कि इसके जल से जो मेरा स्तवन करेगा, मेरे ऊपर में चढ़ाएगा, मैं उतना ही प्रसन्न होऊंगा जैसे पार्वती के कानों में आभूषण को देख करके मैं प्रसन्न होता था। और तब से, उस समय में गंगा जी काशी में नहीं थी, तब से उसी आदि चक्र पुष्करणी की जल से भगवान विश्वेश्वर का स्तवन होता था, जो आज भी मणिकर्णिका पर आदि चक्र पुष्करणी के नाम से प्रायः लोग जानते हैं। और उसी के ऊपर में भगवान विष्णु का चरण पादुका है, और वही वह श्लोक भी लिखा हुआ है कि मरणम मंगलम जत्र सफलम तत्र जीवनम स्वर्गस्त्रिणायते तत्र सैषा श्री मणिकर्णिका। वही मणिकर्णिका तीर्थ जो ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, यह शास्त्र कहता है। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। आगे फिर मैं इसी के संबंध में और कुछ कहूँगा।